हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टी डिजिटल वर्ल्ड। चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वर्चुअल बॉक्स के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया वो वर्चुअल बॉक्स पार्ट 1 था। उसमें हमने चर्चा किया कि वर्चुअल बॉक्स है क्या। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्चुअल बॉक्स आप कहां से डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहां से डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और वर्चुअल बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे। मींस वर्चुअल मशीन आप कैसे क्रिएट करेंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में। तो चलिए उसके लिए हम गूगल पे चलते हैं। ये हमारा पीसी है, हम गूगल ओपन कर लेते हैं। सपोज आप यहाँ टाइप कर लीजिए google.com। ये गूगल ओपन हो गया है और यहाँ टाइप कीजिए वर्चुअल बॉक्स और एंटर प्रेस कीजिए। ये वर्चुअल बॉक्स का ऑफिशियल साइट यहां शो हो जाएगा और इसके नीचे डाउनलोड, इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आप सीधा वर्चुअल बॉक्स के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अगर आपका पीसी में विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लिंक है विंडोज होस्ट। लिनक्स के लिए है, सोलिडिस के लिए है, मैक के लिए भी है। यह वर्चुअल बॉक्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेहतर सपोर्ट करता है। चूंकि हमारा पीसी विंडोज 8.1 इंस्टॉल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम यूज कर रहे हैं, तो हम विंडोज बेस्ड डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और यहां देखिए कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। एक कुछ सेकेंड में, विद इन 1 मिनट यह डाउनलोड हो जाएगा। आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेगा। चलिए देखते हैं। यह डाउनलोड हो रहा है, ऑलमोस्ट 31, 32%, 33% हो गया है। यह 108 MB का फाइल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको वर्चुअल बॉक्स पार्ट 1 वीडियो का लिंक ऐड कर देंगे, आप वहां से भी फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड पार्ट का लिंक हम ऐड कर देंगे। ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 93-34% हो गया है। चलिए अभी डाउनलोड हो गया है। आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहां पे डाउनलोड हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट डाउनलोड वाले फोल्डर में गया है। तो आप इस पर लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपको शो इन फोल्डर दिख जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए तो आप डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएंगे। तो ये है वर्चुअल बॉक्स 5.2.8। अब इस पर डबल क्लिक कर लीजिए और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। आपको कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए या नहीं चाहिए, चलिए हम डिफॉल्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कौन कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं, जैसे क्रिएट ए स्टार्ट मेनू एंट्री, क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, क्रिएट अ शॉर्टकट इन द क्विक लॉन्च बार, रजिस्टर फाइल एसोसिएशन। ये ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, यस कर दीजिए, हाँ नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है नेटवर्क इंटरफेस का। ये वार्निंग है, इंस्टॉलिंग द ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स 5.2.8 नेटवर्किंग फीचर will reset your network connection and temporarily disconnect you from the network। यह कह रहा है कि जैसे अब यह इंस्टॉल्ड होगा तो आपके नेटवर्क को, सपोज आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपके इंटरनेट को यह टेम्पररली कुछ सेकंड के लिए ब्रेक कर देगा। क्योंकि वर्चुअल मशीन जब इंस्टॉल्ड होगा तो यह अपना नेटवर्क भी क्रिएट करेगा। तो यह आपकी जो फिजिकल नेटवर्क कार्ड है उसके साथ यह एसोसिएट होगा, तो उसको सर्विस को रिफ्रेश करेगा, उसमें आपका नेटवर्क कुछ सेकंड के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो यह इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको यस कर दीजिए, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और यह इंस्टॉल होना
शुरू हो गया है। ये भी थोड़ा सा समय लेगा, यहाँ यस कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो रहा है। वर्चुअल मशीन जब आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करेंगे तो आपका रैम और हार्ड डिस्क इस दोनों का कैपेसिटी थोड़ा सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि यह रैम और हार्ड डिस्क जो आपका फिजिकल इंस्टॉल्ड है पीसी में उसी को शेयर करेगा। तो आपके कंप्यूटर में रैम और हार्ड डिस्क दोनों का स्टोरेज काफी बेहतर होगा, तो वर्चुअल मशीन और आपका फिजिकल पीसी दोनों भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। चलिए हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो हमारा ये ओरेकल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हो गया है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स पे डबल क्लिक किया, ये वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ओपन हो गया है। चलिए इसमें एक हम नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखते हैं इसमें क्या क्या है और हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कैसे करेंगे। उसके लिए आप ये न्यू पे क्लिक कीजिए, यहां नाम दे दीजिए। आप वर्चुअल मशीन का जो भी नाम रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। तो हम वर्चुअल मशीन 1 कर लेते हैं। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप क्या क्या कैटेगरी में इंस्टॉल करना चाहते हैं, लिनक्स, सोलरिस, मैक या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेलेक्ट कर लेते हैं। विंडोज कौन सा आपको इंस्टॉल करना है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा इंस्टॉल करेंगे वो भी सिलेक्ट करना है। तो हम विंडोज 8.1 करेंगे, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे मेमोरी का साइज डिमांड करता है कि आप अपने वर्चुअल मशीन को रैम कितना अलॉट करना चाहते हैं। आपके पीसी में जितना रैम इंस्टॉल्ड है उसी में से यह रैम को शेयर करेगा। तो मेरे मशीन में 4 GB रैम इंस्टॉल्ड है, हम 1 GB रैम इसको अलॉट कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप इसको कम ज्यादा भी यहां से कर सकते हैं या फिर उसको सिलेक्ट करके आप यहां लिख भी सकते हैं जितना MB आप देना चाहते हैं। तो हम 1 GB रैम इसको अलॉट कर देते हैं। 224 MB हमने टाइप कर दिया, नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये कह रहा है क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है वर्चुअल हार्ड डिस्क तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें न्यू क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कीजिए। अब यह हार्ड डिस्क का टाइप डिमांड कर रहा है कि आप किस टाइप का वर्चुअल बॉक्स इमेज बनाना चाहते हैं। एक वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज है जो इसी के फाइल फॉर्मेट में चलेगा। एक है VHD वर्चुअल हार्ड डिस्क। वर्चुअल हार्ड डिस्क आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसमें सपोर्ट करेगा। और जो VMDK वर्चुअल मशीन डिस्क, तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट है जो अलग अलग वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर अलग अलग फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। चलिए हम VHD सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए वो काफी फैमिलियर है, यह उसमें आसानी से सपोर्ट कर सकता है। तो हम फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। अब स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क, आप फिजिकल हार्ड डिस्क में वर्चुअल पीसी के लिए कितना हार्ड डिस्क अलॉट करना चाहते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक है डायनेमिकली अलोकेटेड और एक है फिक्स्ड साइज। डायनेमिकली अलोकेटेड में क्या है कि वह 0 साइज से शुरू होगा और जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे उस VHD का साइज बढ़ता चला जाएगा। और एक होता है फिक्स साइज, आप जितना GB उसको फिक्स साइज आप कर देंगे उतना GB वो अलॉट कर लेगा। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 GB यूज कर रहे हैं और आप पहले 40 GB आपने अलॉट कर रखा है तो 40 GB ऑक्युपाई हो जाएगा। तो वो साइज वो बड़े केस में होता है जहां आप
उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इतना जीबी से ज्यादा का यूज ना करें, तो हम डायनामिकली एलोकेटेड यूज कर लेते हैं। यहाँ टिक लगा हुआ है। अब नेक्स्ट कर लीजिए। ये वर्चुअल मशीन का नेम है, हमने फाइल एलोकेशन एंड साइज है। चलिए नेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर लिया। अब देखिए यहाँ एक पीसी क्रिएट हो गया है, VM1 वर्चुअल मशीन 1 हमने 8.1 के नाम से क्रिएट किया और यह क्रिएट हो गया। अब जैसे ये मशीन क्रिएट हुआ, एक सेटिंग टूल यहाँ आ गया है। तो इस पीसी का क्या क्या सेटिंग हो सकता है वो इस सेटिंग में अवेलेबल है। जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे जनरल, सिस्टम, डिस्प्ले, स्टोरेज, ऑडियो, नेटवर्क, सीरियल पोर्ट्स, USB, शेयर्ड फोल्डर और यूजर इंटरफेस। इतने सारे सेटिंग्स इस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच है। इसका एडवांस है, डिस्क्रिप्शन है, इंक्रिप्शन अगर आप यूज करना चाहे तो भी है। सिस्टम में आपको फ्लॉपी, ऑप्टिकल डिस्क यानी CD और DVD, हार्ड डिस्क, नेटवर्क, आप क्या क्या इसमें यूज करना चाहते हैं। तो नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, नेटवर्क पे क्लिक कर दीजिए, तो इस पीसी के साथ नेटवर्क भी ऐड हो जाएगा। तो हम ये चीजें एक्चुअली इसका फुल डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके देखेंगे कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल्ड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।